113 और उसकी 9 आयत तलावत करेंगे। यस लॉर्ड, जल्दी जल्दी से। आज तो कुछ खास होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जहां खुदावंद का रूह होता है वहां बड़े काम होते हैं। यस लॉर्ड जी। ज़बूर 113 और उसकी 9 आयत तलावत करेंगे। 113 की 9 आयत। वो बांझ का घर बसाता है। वो किसका जी? बांझ बोले तो जिसके यहाँ बेबी नहीं होती, वो उसका भी घर बसाता है जी। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। और उसको बच्चों वाली बना के दिल शाद करता है। लेकिन आज दुनिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी एक मुश्किल है। पाकिस्तान में 27% ऐसी फैमिलियां हैं जिनके यहाँ बेबी नहीं होते। यानी अगर 100 आदमी हैं तो 27 ऐसे हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। ऐसा इंडिया में भी है। 3 से 16% तक ऐसी फैमिलियां हैं जिनके यहाँ बेबी नहीं होते। और अगर पूरी दुनिया को ले, पूरे वर्ल्ड को ले, हम पूरी दुनिया को, 6 आदमियों के बाद 7वां आदमी ऐसा है जिसके यहाँ औलाद नहीं। तो बताइए कि ये दुनिया में बड़ा मसला है या नहीं? कलीसिया कहती है ये बड़ा मसला है। दुनिया में बहुत बड़ा मसला हो गया। खुदावंद तो कहता है बढ़ो फलो और जमीन को महकम और मामूल करो, फैला दो, जमीन को भर दो। लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी नहीं हो रहे। प्रॉब्लम आ गई है दुनिया में। तो आज हम एक हल ढूंढ के बताएंगे आपको बाइबल में से कैसे जिंदगी में बहाली और कामयाबी आ सकती है। हालेलुया। खुदा के कलाम से सब कुछ हो सकता है। खुदावंद सब कुछ मुमकिन कर सकता है। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा सलातीन को हिंदी में राजा, हाँ, सेकंड राजा जी। निकालिएगा। उसकी 8 आयत से हम शुरू करेंगे। 4 बाब की 8 आयत से शुरू करेंगे धीरे धीरे से। और आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा और अपनी बाइबल पे ध्यान रखने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। आज ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी, सीखने की, तरक्की की, कामयाबी की बातें आपको मिलेंगी कि जिंदगी में कामयाबी और तरक्की कैसे आती है, कैसे हम ब्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं उन्हें जीवन में आशीष मिले? कितने लोग? सब ही चाहते हैं कि उन्हें तरक्की, कामयाबी और बहाली मिले। और कभी कभी मिलने के बाद खो भी जाती है। ऐसा होता है जी। ब्लेसिंग मिली है, खो गई। घड़ी मिली थी, गुम हो गई। मोबाइल मिला था, टूट गया। गाड़ी मिली थी, एक्सीडेंट हो गया। ऐसी कई दफा होता है कि कामयाबी मिलती है और फिर वो जीवन से चली जाती है। तो उस हालात में हम क्या कर सकते हैं जब जीवन से खुशी चली जाए? ऐसा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिले और फिर आप यहाँ फेल हो गए, आपको फांसी मिली कि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उस सूरत में आप क्या करेंगे? हाँ, उन हालातों में आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए रूहानियत में? ये आज हम सब कुछ सीखेंगे खुदा के कलाम में से जी। सबसे पहले 8 आयत शुरू कीजिए, 4 बात की, और रुक रुक के सीखेंगे। और अगर पेन और पेंसिल हो तो कुछ बातों को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आशीष होगी, बरकत होगी। यस लॉर्ड। और एक रोज ऐसा हुआ, एक रोज कैसा हुआ जी? ऐसा हुआ कि एलीशा शूनेम को गया। एलीशा शूनेम को गया। शूनेम को गया। गया।
यानी उसका सफर उस कंट्री, उस शहर की तरफ था, वहां से वो गुजरा। सबसे पहले अलीशा के मतलब को जान लीजिएगा। इसके मीनिंग्स है खुदावंद मेरा निजात दहिंदा। अलीशा के नाम का मतलब है खुदा मेरा निजात दहिंदा। बोलिए, लिख लीजिए और याद रखिएगा। आगे जाके थोड़े ही टाइम में हमें ये काम में आएंगी चीजें। अलीशा का मतलब है कि खुदावंद मेरा निजात दहिंदा। और ये शागिर्द था किसका? एलिया का नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा। ये भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, फिर हमारी मदद हो जाएगी, बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। आप लिख कर रखेंगे, याद रखेंगे, आगे आगे चलते जाएंगे तो अपने पड़ोसी को कहो बड़ी राधियां का नाच मिलन के ये अलीशा कहां को गया जी? शूनेम को गया। शूनेम को गया। तो शूनेम का मतलब जो है वो है आराम की जगह। आराम की जगह। अब देखते हैं कि खुदावंद मेरा निजात दहिंदा कहां गया जी? यस, अब देखते हैं जी, चले आगे चलते हैं जी। वहां एक दौलतमंद औरत थी। यस लॉर्ड। अब वहां पर क्या थी जी? एक दौलतमंद, बहुत पैसे वाली, धन वाली, अमीर औरत होगी। जब बोला है दौलतमंद तो उसके पास सब कुछ था होगा, ऐसी बात है जी। दौलतमंद औरत है, उसके पास से उसका गुजर हो रहा है जी। और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। उसने खुदावंद के दास को क्या किया है जी? मजबूर किया है कि तू आ मेरे घर पर और खाना खा ले जी। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। इसका मतलब है कि कई दफा उसका वहां से गुजर था, और जब उसे मौका मिलता था, जब उसका गुजर वहां से होता था, तो वो उसी के घर में जाता था ताकि वहां रोटी खा ले। तो ये दौलतमंद औरत जो है खुदा के निजात दहिंदा बंदे को रोटी खिलाती। याद रखिएगा, क्या कर रही है ये औरत? खुदा के दास को, खुदा के खातम को रोटी खिलाती है। रोटी खिला रही है जी। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है, ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। उस औरत को ये बात पता लग गई कि अलीशा जो है ये खुदा का कोई खास बंदा है, ये आम बंदा मुझे नहीं नजर आ रहा। वो अपने खामन से बात कर रही है, ये खुदा का दास तो मुझे बड़ा अच्छा इंसान नजर आ रहा है, कोई मुकद्दस आदमी नजर आ रहा है। तो कुछ ये करना चाह रही है उसके लिए। क्या करना चाह रही है जी? हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें। अच्छा, अब वो कह रही, ये नहीं कह रही कि मैं अकेली अपने खानों को साथ ले रही है, और कह रही है कि हम जो है इसके लिए क्या करेंगी? छोटी सी कोठरी बना दें दीवार। छोटी सी कोठरी जिसमें ये एक कमरा छोटा सा बना दे। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पे क्या बन रहा है? कमरा बन रहा है जी। एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और क्षमादान लगा दें। अब कितनी चीजें होंगी जी टोटल? कुल मिला के कलीसिया कितनी चीजों पे आ रही हैं? हाँ, कितनी? 5। बिल्कुल 5। जो अदद को समझते हैं, जो नंबरों का हिसाब रखते हैं, जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो जानते हैं कि 5 का मतलब क्या होता है। 5 का मतलब होता है जिंदगी की तब्दीली। 5 नंबर का मतलब जिंदगी में तब्दीली होती है, खुददारी होती है और ढलना होता है। ये 5 के मीनिंग्स होते हैं। तो ये 5 चीजें जो वो खुदावंद के दास के लिए कर रही है, इसका कुछ खास तो मतलब है। इसके लिए छोटा सा घर बनाएं, इसके लिए पलंग अंदर रखें, इसके लिए एक टेबल रखें, इसके लिए एक कुर्सी रखें, और इसके लिए एक क्षमादान, एक बल्ब लगा दें, ताकि जब कभी प्रभु का दास यहां से गुजरे तो
यहाँ आराम करे, खा पी सके, बाइबल स्टडी कर सके, तो सबसे पहले ये दौलतमंद औरत क्या कर रही है? खुदा के दास का ख्याल रख रही है। एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, बड़ी ब्लेसिंग को आप हासिल करना चाह रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देना सीख ले। सबसे पहले देना, जो देता है वो ही, जो देता है लेता है। और जिसने इस धरती पर देना सीख लिया, उसका जीवन ही बदली हो गया है। यस, आगे चलते हैं। इसने 5 चीजें तो खुदा के दास के लिए तैयार कर दी हैं। अब चलते हैं आगे। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वही कहनेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जहाजी से कहा कि इस शर्मीली औरत, किससे बात की है? अलीशा ने किससे बात की है? जहाजी से। जहाजी कौन है? बाइबल में ध्यान रखे, पास्टर को मत देखिए, बाइबल में ध्यान रखे। अलीशा का ये चेला, किसका चेला? अलीशा का चेला। अलीशा किसका चेला? एलिया का चेला। अब देखते हैं कि जहाजी के नाम का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारे बड़े काम आएगी फिर आपको। इसका मतलब है नजर का मैदान। नजर का मैदान, ठीक। अब देखें, एलिया का क्या मतलब था? यहोवा मेरा खुदा। और अलीशा का मतलब था खुदा मेरा निजात दहिंदा। लेकिन अलीशा के शागिर्द का, चेले का नाम का मतलब नजर का मैदान बदल गया है। अब ये है नजर का मैदान। ये कुछ दुनिया की चीजों को भी देखना चाहता है। ये दुनिया की चीजों में बंद हो गया है चेला, लेकिन इसकी नजर कहीं दुनिया के भी कामों में होगी। ये आगे चल के हम देखेंगे और आपकी मदद करेगा आपको ये सब कुछ समझने में। जी। फिर उसने अपने खादिम जहाजी से कहा कि इस शूनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। अब खुदा के दास ने उस औरत को बुलाया है और वो उसके सामने खड़ी हो गई है। तो क्या कहता है जी? फिर उसने अपने खादिम जहाजी से कहा कि इस शूनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तो उससे पूछ के तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रे की, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। अब देखिए खुदा का दास इससे क्या पूछ रहा है? देख, तूने हमारी फिक्रें की, तू हमारी बड़ी फिक्र करती है। तूने घर का बंदोबस्त किया है, तूने खाने पीने का बंदोबस्त किया है, तूने आराम का बंदोबस्त किया है। तो बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रेसिडेंट से बात करूं? तुझे कहीं गवर्नमेंट के जॉब में लगा दूं? तेरे खामन के लिए कुछ कर दूं? तुम्हारा किसी ऐसे मसले को हल करवा दूं? क्योंकि मेरी पहुंच वहां तक है, मेरी बातचीत हुकूमत तक है। तू चाहती है कि मैं तेरे लिए कोई बात करूं? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। अगर मुझे कोई जरूरत होगी, और वो थी भी दौलतमंद, उसने कहा कि मुझे तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। जी, आगे चलते हैं। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए क्या किया जाए? जी। तब जहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं। और अब क्या है जी? इसका कोई फर्जंद नहीं है। है तो दौलतमंद,
है तो अमीर, इसका सब कुछ है धरती पर, लेकिन इसके पास औलाद नहीं है। हो सकता है कि आपके पास बहुत ब्लेसिंग हो, लेकिन किसी एक चीज की कमी हो जीवन में। कोई ऐसी चीज जिसकी कमी हो, वो मेरा यीशु मसीह पूरा कर देगा आपके जीवन में। हालेलुया। उसकी कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने क्या है कि इसका शौहर जो है वो बूढ़ा है, हाँ, और इसकी औलाद भी कोई नहीं है। अब यानी उम्मीद नहीं है, और जहां उम्मीद नहीं होती वहां मेरा खुदावंद कुछ जीवन में कर देता है। हालेलुया। जहां कोई उम्मीद नहीं होती, जहां कोई दरवाजा नहीं खुलता, वहां मेरा खुदावंद दरवाजों को खोल देता है। जी। तब उसने कहा उसे बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। यहाँ पर एक रुक जाइएगा बात को, ये बड़ी प्यारी बात है। तब उसने कहा कि मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ बाहर के मौसम में क्यों, सोच में पड़ गया। मैंने कहा, सोचा कि जब ये बहन बाहर निकलती होगी तो देखती होगी कि बाहर के मौसम में कलियां तो खिल रही हैं, फूल तो हर तरफ निकल रहे हैं, हरी हरी घास है, लेकिन मेरे जीवन में तो अभी तक सूखापन है। ना जानिए कितनी दफा वो बाहर जाती होगी बाहर के मौसम में और देखती होगी कि हर तरफ तो हरियाली है, लेकिन मेरा जीवन तो सूखा है। लेकिन खुदावन ने कहा कि इस बाहर के मौसम में जब तू कलियों को खिलती हुई देखेगी, फूलों की खुशबू लेगी, तो तेरे जीवन में भी खुशबू आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बाहर का मौसम आपके जीवन में भी खुशियां लेकर आए मेरे यीशु के नाम में। ये मार्च का महीना आपकी जिंदगी में खुशियां और बहालियां और कामयाबियां लेकर आए यीशु के नाम में। कुछ ऐसा हो जाए कि जहां पूरी धरती पर हरियाली हो, खूबसूरती हो, और हर तरफ फूल महकाते खूबसूरत खिलते हुए नजर आए, तो आपका भी जीवन इसी तरह एक नई कलियों की तरह खिलता हुआ नजर आए। जी। उसने कहा, नहीं है मेरे मालिक, ऐ मर्दी खुदा, अपनी रानी से झूठ ना कह। यस, उसको एक बात थी, उसने कहा कि मैं भी बूढ़ी, मेरा खामोश भी बूढ़ा, तो कहीं प्रभु का दास के मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने एक बात कही कि प्रभु के दास, तू अपनी खादमा से झूठ मत कह, क्योंकि देख मैंने तो कई साल जीवन के गुजार दिए, मैं उम्र के इस हिस्से में आ गई हूं, लेकिन मैंने अभी तक खुशियां तो देखी नहीं है। कुछ लोग तरस रहे हैं, उन्होंने अभी तक खुशियां नहीं देखी। बाहर तो आती है, बच्चे तो खेलते हैं गर्मियों में कालुकेरी में, और फूल तो खिलते हैं, लेकिन मेरे जीवन में हरियाली नहीं है। वो परेशान है इस बात के लिए और कहती है कि मुझसे झूठ ना बोल। इस बात को भी याद रखिएगा कि मुझसे झूठ ना बोल। लेकिन एक बात ऊपर वाली भी याद रखिएगा कि बाहर में वक्त पूरा होने पर, बोलिएगा अपने पड़ोसी को, वक्त पूरा होने पर तुझे अच्छा जॉब भी मिल जाएगा, तेरा बिजनेस भी बहाल हो जाएगा, तेरे डॉक्यूमेंट्स भी बहाल हो जाएंगे, तू कामयाब हो जाएगा, लेकिन वक्त को पूरा होने दीजिए। हालेलुया। वक्त जब पूरा हो जाएगा तेरे जीवन में तो खुशी आ ही जाएगी, लेकिन वक्त पूरा होने दे और वक्त की कदर करना सीख ले। वक्त पूरा होने पर सब कुछ ही आपके जीवन में आ जाएगा। जी, आगे चलते हैं। वो औरत हामला हुई, और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा कब हुई है? मौसम बहार में वक्त पूरा, वक्त से पहले तो नहीं, वक्त अभी हो सकता है कि कुछ नजर क्राइसिस है, मुश्किलातें हैं, प्रॉब्लम्स है, कुछ नजर नहीं आ रहा,
लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो सब कुछ बहाल हो जाएगा यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, आगे चलो। और जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, इसके बाद मर गया। अब वक्त पे बेटा तो पैदा हो गया, वक्त पर बेबी उसी तो मिल गई, फिंगरप्रिंट भी हो गया और बाद में उड़ा देती है। ऐसा भी होता है ना जी, सुनने में आता है सब कुछ ठीक कर गया सी, लेकिन चली गई बेबी उसी हाथ से चली गई। वादे तो मुझसे बहुत किए थे, लेकिन जब काम होना था या हो गया, एंड टाइम पे काम खराब हो गया। ऐसा है। और जब किसी का काम खराब हो जाता है तो पता क्या होता है? क्या होता है? हाँ जी, परेशानी पै जाती है। नहीं परेशानी नाले बुड़बुड़ाता भी। हाँ, अरे जिन्ना का ऑफिस बंद हो, जिन्ना का मसला खराब हो जाए, मेरा सारा बेड़ा कर काट देता है, ये काट देता है, वो काट देता है। बोलते हैं नहीं बोलते? कितने लोग शोर करते हैं? हाँ जी, आधे से लोग शोर ही करते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो चीखते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी खुशी मिली, बाहर के मौसम में खुशी मिली, नारी चली गई, आई लेकिन चली गई। अब देखना है इस पोजीशन में जब आपकी खुशी आपसे छिन गई है। यस लॉर्ड, कितने लोग हैं जो कायम रहते हैं इस ईमान पर कि जिसने दिया है उसी ने लिया है और उसका नाम। और जब हम उसको मोबाइल कहते हैं, और जब हम मोबाइल कहते हैं तो मरी हुई चीजें, आपके डॉक्यूमेंट्स जो खत्म हो गए थे बहाल होंगे यीशु के नाम से। आपकी मुसीबतें जो हैं वो हल होंगी मेरे यीशु के नाम से। आपके केस हल होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि जब हम ईमान और यकीन रखते हैं और अपने मुंह से अच्छा अच्छा बोलते हैं, शुभ शुभ बोलो जी, मैं क्या जी, शुभ शुभ बोलो जी, चंगा चंगा बोलो जी यीशु के नाम में जी। अब देखते हैं कि ये औरत मुंह से अच्छा बोलती है या नहीं है। मौत और जिंदगी तो दबाव के हाथ में, लेकिन आपके मुंह के हाथ में भी है। हाँ, जुबान के काबू में है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं इसके ईमान को देखेंगे आज कि कितना मजबूत और तगड़ा ईमान है इस बेटी का। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्दे खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं। अच्छा, फिर लौटूं। क्या हुआ जब इसका बच्चा मर गया तो इसने क्या किया है? क्या बाइबल लिखा हाथ में क्या किया? मन पे डाला छी, और फिर अभी ये दौड़ने की तरफ तवज्जो दी आपने, दौड़ी। कई दफा आपकी मुसीबत आती है तो सिर्फ थे आके बोले देते हैं, हाय हमारे अगर लुटे अगर हम कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता नहीं, मर गई है, बच्चा मर गया है, क्या पोजीशन होनी चाहिए थी इसकी? रो के मोहल्ले वालों को बोलो ऐसा ही। आपके डॉक्यूमेंट खराब होते, 10 वकीलों का सर खा जाते हैं, 10 पड़ोसियों का सर खा जाते हैं, आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाए पूरे मोहल्ले में चीखें लगाते हैं, करते नहीं करते। लेकिन ये दौड़ी रनिंग कर रही है, और रनिंग करने का कुछ खास मकसद है। जब जीवन में बुरा वक्त आ जाए तो बैठने के बजाय दौड़ने लग जाए यीशु के नाम से। इसका मतलब है कि आप मुसीबतों को अपने पांव के नीचे रख के दौड़ रहे हो, आप अपने सर पर नहीं रखते। या तो मुसीबतों को पांव के नीचे रख लो तो या अब आपकी मर्जी है। अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को किधर रखना है?
या हाँ मेरे तो सिर ही भारी हो जाते हैं पास्टर जी, मेरे से भारी ही जानते हैं। क्यों? हो गया मसीबतें सुना के अपना सर भारी किया हुआ है। उन मसीबतों को पांव को नीचे लाओ और दौड़ो मेरे यीशु के नाम में, दौड़ते चले जाओ यीशु के नाम में। जी उसने कहा, आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है नया चांद है ना सबत है। कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, आज कोई ऐसी ईद नहीं है। तू कहाँ जाना चाह रही है? कहाँ जाना चाह रही है तू? आज तो कोई ऐसा दिन नहीं है खास, तू कहाँ जाएगी? अब वो क्या कहती है जी? उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। यस, उसका जवाब सुनिए। बेटा मरा हुआ है, खुद अपने हाथों से पलंग में ऊपर रख के दरवाजा बंद करके अपने खामद को कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ खुदा के दास के पास। उसने पूछा क्यों? उसने कहा कि सब कुछ ही अच्छा होगा। अच्छा क्या कहा जी? सब कुछ अच्छा ही होगा। सरबजीत ब्रदर, सब कुछ अच्छा ही होगा। कितने भी हालात खराब हों, जितनी भी मुसीबतें हों, जितनी भी परेशानियां हों, कह दो कि सब कुछ अच्छा होगा यीशु के नाम में। जी और उसने गधे पर जैन कसकर अपने खादिम से कहा, हाँ आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील न डाल, जब तक मैं तुझसे ना कहूं। सो वो चली और कोहे किरमिल को मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादिम गेहाजी से कहा, देख उधर वो शनीवी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ के क्या तू खैरियत से है। सुनिए जी, अब वो खुदा का दास अपने चेले को बोलता है कि तू दौड़ इस औरत की तरफ जो आ रही है, इसकी तरफ दौड़ और इससे एक बात पूछ कि सब कुछ खैरियत है? क्यों ये इतने पहाड़ की तरफ इतनी दूर चलती हुई आ रही है? तो मसला होगा। खुदा का दास समझ गया कि कोई मसला तो है। अब देखिए इसका जवाब सुनते हैं। जी तेरा शौहर खैरियत से है? सुने, तेरा शौहर खैरियत से है? तेरा शौहर खैरियत से, बच्चा खैरियत से है? बच्चा खैरियत से है? पूछा, शौहर खैरियत से है? बच्चा खैरियत से है? जी उसने जवाब दिया, खैरियत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा तो पलंग पे मरा हुआ है, खामन से कहती है कि अच्छा होगा, प्रभु के दास से कहती है कि वो सब खैरियत है। किराया तो देने को नहीं है, लेकिन मेरा यीशु मसीह मुहैया करेगा। बिल तो देने को नहीं है, मेरा यीशु मसीह मुहैया करेगा। और जो कुछ मेरे जीवन में नहीं है, शब्द बोले कि वो सब कुछ मेरा खुदावंद बहाल कर देगा। है तो मरी हुई चीज नजर भी आ रही है, अपने हाथों से पलंग पे उसे लिटाकर आई है, लेकिन कह रही है कि खैरियत से। कहीं ना कहीं उसके इधर एक बात चल रही है कि प्रभु सब कुछ अच्छा कर देगा। उसका ईमान है कि बच्चे के सांस वापस लौट आएंगे। आपका ईमान होना चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे मेरे यीशु के नाम से। हाँ, मेरी खोई हुई चीजें वापस आएंगी मेरे यीशु के नाम से। मेरे जीवन में बहाली आएगी यीशु के नाम से। आपका ये ईमान और यकीन होना चाहिए, और ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ है। जी, इसने दो बातें कर दी है, अच्छा भी है सब कुछ और खैरियत से भी है। इसका मतलब है कि मेरा बच्चा जी उठेगा, वो सांसें ले रहा है, इसका ये मतलब है कि ये सांसें ले रहा है। जी, और जब वो उस पहाड़ पर मर्दी खुदा के पास आई तो उसके पांव पकड़ लिए और जिहाजी उसे हटाने के लिए नजदीक आया, पर मर्दी खुदा ने कहा उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका जी परेशान है और खुदावंद ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे ना बताई। थोड़ा सा दुख हुआ,
कहा कि जब मैंने प्रार्थना की थी तो ये बच्चा मुझे मिला था। अब वो समझ गया, उसके जहन में आ गई बात, उसे पता लग गया गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ है। और कह रहे कि खुदा तुम्हें मुझे ना बताया, क्या हो गया इसके जीवन में। अब उसे भी दुख हो गया है, उसे पता लग गया कि काम कुछ बिगड़ गया है जी। और वो कहने लगी, क्या मैंने अपने मालिक से बेटी का सवाल किया था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? यस सर, पहले उसने कहा था कि मुझसे झूठ। अब वो कह रही है कि देख मैंने कहा था मुझे ब्लेसिंग दो, नहीं मैंने नहीं तुझसे कुछ मांगा, मैंने प्रभु तुझसे कुछ नहीं मांगा। जो प्रभु देता है उसे हमेशा कायम रखता है, प्रभु से कायम रखता है। और अगर आपके जीवन में से कोई चीज प्रभु ले ले तो ऐसे नहीं लेता प्रभु कभी किसी से कोई चीज, कभी नहीं लेता जब तक उसके पास देने के लिए बेस्ट ना हो। अगर आपसे एक चीज लेता है तो प्रभु आपको 100 चीजें वापस कर देगा। उसको कभी आपके पैसे की जरूरत नहीं है, जो आप चंदा डालते हैं तो जो दैनिक की देते हैं उसी चीज की जरूरत है। वो तो आजमाना चाहता है कि आप कैसे ईमानदार हो, आप कैसे ईमानदार, कैसे भरोसा मुझ पे रखते हो। तू आजमा कर तो देख, तू आजमा कर तो देख। सिर्फ एक बात में कहता है कि तू मुझे आजमा कर दे, तू मुझे दे और मैं तुझे उसका रिटर्न करूंगा। यस। तब उसने जहाजी से कहा, कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। देखिए ये प्रभु का दास का शागिर्द है, अलीशा का ये शागिर्द है। और अलीशा से हुक्म देता है कि अपनी कमर बांध ले, बांध ले, भाग और मेरा आसा, आसा इख्तियार की निशानी होती है, हाँ? अपने हाथ में ले और दौड़ जा तू। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना। अगर तुझे राह में मिले तो सलाम, इसका मीनिंग था इसराइलियों में एक बात रस्म पाई जाती थी कि जब वो एक दूसरे को मिलते थे तो 7 दफा झुक झुक के सलाम करते। तो उसने कहा कि टाइम जाया ना हो, वक्त में तेरा टाइम जाया ना हो, जहां मैं भेज रहा हूं अगर तुझे कोई सलाम करे तो तू जवाब ना देना, तू अपने काम की तरफ बढ़ते चले जाना। आज की कलीसिया के लिए एक खास पैगाम, जब आप चर्च की तरफ आते हो तो अगर कोई टेलीफोन आ जाए तो घंटा जाया करने की जरूरत नहीं है, खुदा के घर आने की जरूरत है। जहां भेजा गया, जहां आपको ऑर्डर आया है वहां पहले काम करने की जरूरत है। रास्ते में रुक रुक के बातें करने की जरूरत है, क्योंकि आपको हुक्म हुआ है खुदा के घर में आने का। तो टाइम की कदर कीजिए, वक्त पूरे होने पे सब कुछ मुहैया हो जाएगा जी। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा आसा उस लड़के के मुंह पर रख देना। उस लड़के की माँ ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला, और जहाजी ने उनसे पहले आकर आसा को उस लड़की के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज आई ना सुना। देखिए जहाजी जो है अलीशा का शागिर्द है और इख्तियार के साथ उसे आसा दिया गया है, और आसा लेकर वो जब गया है बच्चे के मुंह पे रखता है तो बच्चा जिंदा नहीं होता। अब क्यों जिंदा नहीं हुआ बच्चा? कलीसिया सोचिए, एलिया का शागिर्द अलीशा, एलिया ने कितने मौजज़े किए? 16। अलीशा ने 32 डबल मांगा था, हाँ हुए 32 हो गए, हाँ हुए उससे। लेकिन अलीशा के शागिर्द से ये मौजज़ा क्यों नहीं हुआ? सोचे, शागिर्द है, हैं? मामी पास्टर जी ताके नाल आवां, ताके नाल आवां, ताके नाल आ, मैं भी बाइबल लेके जानी है, मैं भी करना गलबात। शागिर्द है ये, लेकिन मौजज़ा नहीं हुआ। क्यों? उसने मांगा नहीं, उसको बोला नहीं। अभी तो उसे इख्तियार मिला है कि तू जा लाठी लेकर जा और लाठी रख दे, मुंह पे लाठी रखी है, हुआ नहीं। इसके मन के अंदर कुछ फूट
कुछ लालच था, ये आगे जाके पता लग जाते हैं। अलीशा को तो डबल मिल गए। कौन से? इसको कोड़ में दिया था। इसके मन के अंदर लालच था, आगे जाके पता लग जाता है कि इसके मन के अंदर कई दफा प्रभु के साथ चलते चलते लोग भी लालच रखते हैं, और लालच रखने वाले बंदे के हाथ से मौजदात नहीं होंगे। आशा तो वही है, इख्तियार है, लेकिन काम। आपको पता है कि जब मूसा ने लाठी समुद्र पर चलाई थी तो वहां रास्ता बन गया था जी। सारे इस्राएली उधर से गुजर गए थे। हाँ, कहते सूखी जमीन से हवा भी चलाई, रास्ता बना। वही रास्ता फौज ने, पारों की फौज ने भी इस्तेमाल किया। उनके काम आया? आया? नहीं आया। बात रास्ते की नहीं होती, रास्ते की नहीं होती। जो राह पर चलाने वाला होता है, रहबर होता है, उसकी बात होती है। अब इसने किया तो है, लेकिन इसके मन के अंदर कुछ बातें और चल रही हैं। आ तो रहा चर्च में है, लेकिन ध्यान दूसरे पासे लाया हुआ है, और दूसरे पासे ध्यान लगाने वालों के जीवन में काम नहीं होते। याद रखिएगा, ये बड़े काम की बातें हैं, पॉइंट की बातें हैं। और देखें, आप जीवन में अगर तरक्की और कामयाबी लेना चाहते हैं तो अपनी जुबान पे भी कंट्रोल रखिएगा। उसने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, उसने कहा खैरियत से है सब कुछ। देखिए, जो चंगा बोलते हैं उनके लिए चंगा ही हो जाता है। जी चलते जी के साथ। जब अलीशा उस घर में आया, इसलिए कि वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। संग अलीशा का है, ऊपर बच्चा जो है वो मरा हुआ पड़ा है। जिंदा लिखा है जी, मरा हुआ है। इस वक्त कुछ चीजें आपके जीवन में मरी हुई हैं, जिन्हें आप देख नहीं पा रहे, जिन्हें और लेट गई हैं, उठ नहीं पा रही हैं। वो भी खुदा जिंदा करने की कुदरत रखता है, वो भी यीशु नासरी जिंदा करने की कुदरत रखता है। जी जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके खुदावन से दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर बसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पसर गया और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। अब जी क्या हुआ है कि बच्चे की आंखें, इसका मतलब है कि जीवन मिल गया है, आंखें खुल गई हैं, जीवन आ गया है उसके जीवन में। जी आ गया, खोल दी उसने और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। तब उसने जहाजी को बुलाकर कहा, उस शूनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा अपने बेटे को उठा। बेटी जहाँ रुक जाएंगे अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे तो उनके नाम में। अब देखिए कि जीवन नया आ गया है। क्या हुआ कि आंखें खुल गई हैं और बच्चा हालेलुया बोलते ना, जिंदा हो गया है जी। अब आपकी चीजें भी जिंदा हो जाएंगी। आपने काम करना है, अपनी जो जीवित चीजें हैं उन्हें रिसीव कर लीजिए अपने हाथों में। हाँ, उदासी वाला जीवन चला गया है, खुशियां आ गई हैं, दुख चला गया है हमारा और खुशी से जीवन भर गया है हमारा। जितनी भी मुसीबतें थी वो चली गई हैं और सब कुछ नया हो गया है, कुछ नवा कर गया है वो मेरे जिंदगी दे विच। जी आखिरी जी तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सड़कों हो गई।
देखिए जी, एक मैं पॉइंट की बात आपको बताना चाहूं। सबसे पहले तो अपने मुंह से अच्छा अच्छा बोलना है। दूसरी बात शुक्रगुजारी करनी है। तो तीसरी बात, जितनी भी मुर्दा चीजें हैं वो सब जीवन हो जाएंगे आपके जीवन में, वो सही होने लग जाएंगे आपके जीवन में। अगर ये आप कर जाएंगे, जिंदगी में ये सीख लेंगे अच्छा बोलना, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे अच्छा जॉब मिल गया है, चाहिए नहीं है, जिनको चाहिए उनको चाहिए, हमें मिल गया है। हमें बीमारियों से रिहाई, हमें छुटकारा मिल गया है, हमें मिल गया है। कुछ लोग कहते रहते हैं सरदार पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो। यीशु कहता है, बताया जाता है खुदा के कलाम में कि तेरे मार खाने से हमने, तो शिफा तो आपकी है, आपकी है, शिफा आपकी है, तंदुरुस्ती आपकी है, कामयाबी आपकी है। आपको कामयाबी नहीं ढूंढनी, कामयाबी आपके कदम चुनेंगे मेरे यीशु के नाम से। काम आपके पीछे दौड़ कर आएंगे यीशु के नाम से। आपको खुद ब खुद टेलीफोन आएंगे जॉब के लिए, क्योंकि आप उसके बच्चे और बच्चियां हैं। वो यस लॉर्ड, वो आपका भला करना जानता है। जी आखिरी आए तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगुम हो गई। फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। फिर अपने बेटे को उठाकर, अब अपना हाथ बढ़ाइए, दोनों हाथ बढ़ाइए और अपने मन में सोचिए कि जितनी चीजें आपकी खोई हुई हैं, जितना जीवन में आपका नुकसान हुआ है, वो वापस कर दिया है। आप अपनी गोद में लेकर बाहर जाएंगे यीशु के नाम से। आज जब चर्च के बाहर जाएंगे तो खुशियां लेकर जाएंगे, जब चर्च के बाहर जाएंगे तो आप तंदुरुस्ती लेकर जाएंगे, जब चर्च से बाहर जाएंगे तो कामयाबियां लेकर जाएंगे। आपका जीवन वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही और सब कुछ नया हो गया है। जीवन में खुदा अपने लोगों में मौजूद है और आपके जीवन में चंगा कर रहा है। जो ईमान और यकीन रखता है उसके जीवन में चंगा होने लग जाता है। अगर आप ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन।